हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको BHU BA LLB अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है, इफ़ यू हैव फियर एंड एंग्जाइटी, तो आपको कैसे ये सब कुछ हैंडल करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा डिलेड है, बट जितने भी लोग देख लेंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा। आई वॉज नॉट वेल, सो आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज़। इवन आज सुबह भी आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं वीडियो डाल रही हूँ। एंड आई होप आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर आओ, बिकॉज मैंने आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी थी, आपको शेड्यूल्स दे दिए थे, सब कुछ दे दिया था। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप एक बार पैटर्न रिवाइज कर लें कि कितने आवर्स दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। ये सब कुछ मैं आपका रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम है, ठीक है ना। 600 मार्क्स का आपका ये पेपर है। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 150 इंटू 4 मतलब 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। टोटल 600 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स तो अब क्या ही देखने हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि कल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 150 MCQs अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। ये टाइम बहुत ही सही टाइम है, बिकॉज आपका जो जीके का सेक्शन है, जो और भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस है, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो जो आपका बचा कुचा टाइम है वो आप दूसरे सेक्शंस पर लगा सकते हैं। राइट, मीडियम ऑफ द एग्जाम, देखिए आपका मीडियम ऑफ द एग्जाम इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि BA LLB ऑनर्स के लिए इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा, इंग्लिश ओनली, ठीक है ना। हिंदी में आपका पेपर नहीं होगा। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क वुड बी डिडक्टेड, ठीक है ना। 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सही आंसर के लिए, और 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो। अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस विल बी गिवन नो मार्क्स, मतलब अगर कुछ अनआंसर कोई क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देते हो या कोई अनअटेम्प्टेड आंसर छोड़ते हो, क्वेश्चन छोड़ते हो, तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। प्रॉब्लम है कि हाउ टू अटेम्प्ट, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के चलते हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इशू है जो मोस्टली बच्चे फेस कर रहे हैं। तो वो हम जल्दी से बात कर लेंगे कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, अटेम्प्ट द पेपर इन 2 to 3 राउंड, ठीक है। 2 से 3 राउंड्स में, मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ 2 से 3 राउंड से, कि देखो यार, आपके अगर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लीजिए ये आपके 5 या 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कि 1 का आंसर A है, मैं श्योर हूँ इसके बारे में। 2 का मैं श्योर नहीं हूँ। 3 का श्योर हूँ कि B आंसर है। 4 का श्योर नहीं हूँ, 5 का भी नहीं हूँ, और 6 का श्योर है कि A आंसर है, ठीक है ना। तो अब जहाँ पे मैं श्योर हूँ, मतलब 100% श्योर हूँ, तो मैं श्योर वाले क्वेश्चंस को क्या बोलूँगी, 100% करेक्ट, ठीक है ना, कि मेरे अकॉर्डिंग ये 100% करेक्ट बने हैं। तो ट्राई करो कि जो फर्स्ट राउंड में आप फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ो, आप अपने 100% वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, जिसके बारे में आप श्योर हो। नेक्स्ट राउंड में सेकेंड रीडिंग में आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मान लीजिए A B C D, ठीक है ना। अब इसमें से आपको पता है कि C और B तो पक्का ही नहीं है, A और D में आप कंफ्यूज हो, तो इनको हम कौन से क्वेश्चंस बोलेंगे, 50% वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस बोलेंगे, 50% वाले क्वेश्चंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जिसमें हम 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हैं, उसको 50% वाले क्वेश्चंस बोलेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी कहती है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, कौन से वाले, एक तो जिसमें हम 100% श्योर है, हमें पक्का से पता है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, और दूसरे में जिसमें हम 2 ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हैं। राइट, जिसमें हम 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हैं, वो तो हमें अटेम्प्ट करने ही हैं। तो सेकेंड राउंड में आप ट्राई करें कि आप ये 50% वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ऐसा क्या होता है कि अगर आप जब हम बार बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता, तो कई बार हमें याद आ जाता है। बहुत बार ऐसा होगा, आप देखोगे कि आपको याद आ जाएगा। देखिए, मिनिमम 2 राउंड्स में तो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही है, मिनिमम 2 राउंड्स के अंदर तो सॉल्व करना ही है। अगर 3 राउंड्स में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। थर्ड राउंड में आप क्या करोगे, चेक इफ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना। अगर आप 2 राउंड्स कर रहे हो तो ये दोनों चीजें आपको
एक साथ करनी पड़ेगी। कौन सी? 50% वाले क्वेश्चन, और चेक करना कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसका आंसर आपको पता था बट छूट गया हो, राइट। तो आपने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि दी अगर ए बी सी और डी, ठीक है ना, हमें सिर्फ एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हैं और 3 के अंदर हम कंफ्यूज हैं, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। बट अगर आपके अटेम्प्टेशन ही 10 से 20 क्वेश्चंस की है, सिर्फ 10 to 20 क्वेश्चंस ही आपको आते हैं, या मान लीजिए इवन 40 to 50 क्वेश्चंस ही आप कर पा रहे हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। रैंडम गेसिंग मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तो बिल्कुल ही मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, राइट। स्टेप 2, कीप अ काउंट, क्रिएट अ टेबल। देखिए टेबल क्रिएट करना आपकी मर्जी। कीप अ काउंट कि आपके 100% वाले क्वेश्चंस कितने हैं, 50% वाले क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है ना। और क्या आप नियर अबाउट कट ऑफ हो? कट ऑफ कैसे चेक करनी है? गूगल पे जाके डाल देना BHU BLLB कट ऑफ, आपको पता चल जाएगी कि पिछले साल की कितनी कट ऑफ थी। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ सो दैट आपको हिंट मिले एंड आप अपने डिसीजंस खुद लें। मैं इस बारे में कोई डिसीजन आपका नहीं ले सकती, ठीक है ना। अगर आप काउंट रखोगे कि मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, इंटू 4 करोगे ऑब्वियसली मार्क्स के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या आप कट ऑफ के नियर अबाउट हो। एंड कट ऑफ गेस करनी बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम से पहले, तो फॉर श्योर इट इज इम्पॉसिबल टू गेस, बट फिर भी हमें पिछले साल की कट ऑफ से आइडिया हो जाता है कि हम राउंड अबाउट नियर अबाउट हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत पीछे हैं। उसके बाद यू नीड टू डिसाइड कि मेरी अटेम्प्ट अच्छी अटेम्प्ट है या नहीं, तो हमें काउंट भी रखना है, राइट। डोंट अटेम्प्ट ओनली दोज मेनी क्वेश्चंस दैट आर नियर द कट ऑफ। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कट ऑफ, जितना कट ऑफ होता है ना लास्ट ईयर का, उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आते हैं, सोचते हैं कि हम बाकी सारे रिस्क क्यों लें, इवन तो उनको आंसर्स पता होते हैं। अब वी नेवर नो, क्या पता बहुत इजी क्वेश्चंस आए हों तो कट ऑफ हाई चली जाए, ये नहीं पता बहुत डिफिकल्ट आए हो तो कट ऑफ लो चली जाए, तो आप वहां पे बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने अपना 100% देना है। और मुझे पता है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके ज़्यादा, मतलब अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपने अच्छे से प्रेपरेशन करी है, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके 100% या 50% में फॉल करेंगे। सो यू डोंट रियली नीड टू वरी, ठीक है ना। तो आपने अपना 100% देना है, आपने सारे क्वेश्चंस देखने हैं, पढ़ने हैं, और फिर आपने डालना है कि मेरे 100% वाले, 50% वाले, या मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रही हूँ, राइट। नो रैंडम गेसिंग अनलेस यू आर मच बिलो द कट ऑफ, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी अटेम्प्टेशन ही सिर्फ 30 क्वेश्चंस की हो रही है और आपको पता है कि यार इस 30 आउट ऑफ 150 में से अगर 30 क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेरी एडमिशन नहीं हो पाएगी, देन आप रैंडम गेसिंग पे जाओगे। एक सीरियस कैंडिडेट को रैंडम गेसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो रैंडम गेसिंग कर आते हैं, एंड अगर वो गेसिंग वो ना करते ना तो उनकी एडमिशन पक्की हो जाती, जस्ट बिकॉज उन्होंने रैंडम गेसिंग करी इसलिए उनकी एडमिशन नहीं हो पाई। तो इसका ध्यान रखना। टू मोटिवेट योर सेल्फ, वेयर तुम अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हो, ठीक है ना। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, और वो कैसे किया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट एग्जाम्स। मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन क्लैट, यू हैव गिवन ALET, यू हैव गिवन स्लैट। बहुत लोगों का रैंक थोड़े नंबरों से रह गया, बहुत पीछे आया था, कईयों का सिम्बायोसिस का इंटरव्यू नहीं हो पाया, राइट, बहुत कुछ हुआ। डोंट थिंक अबाउट देम, इंस्टेड जो आपकी गलतियां हुई, मिस्टेक्स जो आपने कमिट करी, उनसे लर्न करिए एंड मूव फॉरवर्ड। ये मैं आपको हमेशा ही कहूँगी, अपनी लाइफ में ये फंडा बना लीजिए कि अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखो, उनको भूल जाओ, बट उनसे जो लेसन्स लर्न किए हैं वो कभी मत भूलो, सो दैट आप आगे कभी भी वो मिस्टेक नहीं कमिट करो। तो हमने लेसन्स लर्न करने हैं, आगे बढ़ जाना है, राइट। तो उसका डर नहीं होना चाहिए। मेक श्योर यू बिलीव इन योर सेल्फ। हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, वी डोंट बिलीव इन आवर सेल्फ। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ, चाहे आपने एक टॉपिक पढ़ा है, चाहे आपने 0 पढ़े हैं, चाहे आपने 50 पढ़ ली हैं, चाहे आपके 40 हो गए हैं, 10 पढ़े हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता। आपने कॉन्फिडेंस से जाना है, आपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर जाना है, जो कि मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ कि अपना यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, कुछ तो आता होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। फियर के चक्कर में जो आता है वो भी गलत कर आओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को एक ही वाइब्रेशन देनी है कि आई विल गिव माई 100%, मैं अपना पूरा 100% दे दूंगी, सो दैट मुझे कोई रिग्रेट ना हो। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार अगर मेरे को डर ना लगता ना, अगर मुझे एंग्जाइटी ना होती, मेरा पेपर सही हो जाता। अगर मैं फियर या शॉक में नहीं जाती, मेरा पेपर सही हो जाता। नहीं, हमने रिग्रेट नहीं रखना, हमने 100% देना है, ठीक है। जब भी डर लगे, अभी डर लग रहा है, एग्जाम के टाइम पे डर लगे, अपने आप को ये पूछना है अभी मैं क्या कर सकती हूँ, बेस्ट चीज क्या कर सकती हूँ मैं अभी। तो बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि आप पेपर पे फोकस करो, आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, आप अपने आप को मोटिवेट करो कि यार ठीक है, अगर हो गया तो सही है, नहीं तो आगे मैं लाइफ में प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और मेहनत करूंगी एंड अच्छी चीजें अचीव करूंगी, राइट। तो एक एग्जाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
अगर आप उसको एज अ लेसन लर्न करके मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं। फॉरवर्ड मूव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप स्टक हो जाएंगे ना किसी भी एग्जाम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो आपकी लाइफ जो है उसके अराउंड ही रह जाएगी। समझ रहे हो? आपका एग्जाम क्लियर होता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं क्लियर होता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे लेसन लर्न करेंगे एंड हम आगे मूव करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर एंड कुछ और अच्छा करेंगे। राइट, ये सोचकर एग्जाम देकर आना है। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपना 100% लेके आओ। जैसे मैं बोलती हूँ, अपने कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ स्ट्रांग होकर एग्जाम देकर आओ। एज अ लॉग इन यू शुड बी स्ट्रांग। आपको हमेशा मोटिवेट करती आ रही हूँ मैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। राइट, तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। शुड आई कंटिन्यू मेकिंग सच वीडियोस? And also, as a law student, because I know most of you are going to be law students, so as a law student also follow our channel because we help law students as well. Right, so that's it for today's video. Logiri signing off. I'll see you super soon. All the very very best. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम लोग बहुत अच्छा करके आओगे, मेरी प्रेयर्स तुम्हारे साथ है। Bye and take care.